देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकारा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना उनकी भी प्राथमिकता है। इतनी ही प्राथमिकता है उनके लिए जितना कि हमारे लिए। हम ममता जी से प्रेरणा लेते हैं। मैं जानता हूं खड़गे जी और राहुल जी, सोनिया जी सभी उनका बड़ा सम्मान और आदर देते हैं। माता ममता बनर्जी हैं, खड़गे साहब हैं, नीतीश कुमार थे एक जमाने में, पहले, अभी तो पलटी मार गए। यात्रा रुकेगा नहीं, इससे इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा। जो लोग इंडिया गठबंधन को कमजोर करने में लगे हुए हैं, मैं उनको साफ कह देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकारा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना उनकी भी प्राथमिकता है। इतनी ही प्राथमिकता है उनके लिए जितना कि हमारे लिए। एक मिनट, अरे बाबा एक मिनट, खत्म तो करने दीजिए। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन, मैं आपको एक चीज बताऊं, बार बार ये सवाल उठता है, इंडिया और एनडीए के बीच में क्या फर्क है। मैं कन्हैया की भाषा इस्तेमाल करता हूं। इंडिया में 2 आई है, वो इंडिया से वो 2 आई निकालो तो एनडीए बन जाता है। 2 आई क्या है? इंसाफ और इंसानियत। इंसाफ और इंसानियत को इंडिया से हटाइए तो वो एनडीए बन जाता है। तृणमूल इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है। तृणमूल कांग्रेस इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए है। ये किसी राज्य सरकार या विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं है। ये इंडिया गठबंधन बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। हमारे मतभेद होते रहते हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों से। एक मिनट, खत्म तो करने दो यार, खत्म तो करने दो। हमारे मतभेद हो सकते हैं और है, मैं उससे भागने वाला नहीं हूं, पर इंडिया गठबंधन सभी को याद रखना चाहिए। कांग्रेस वासियों को भी याद रखना चाहिए। सर मालदा में सुनिए, सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए, इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को 2024 के लोकसभा में चुनाव में हराना है। राज्य सरकार में, विधानसभा के चुनाव में क्या होगा अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद, वो इंडिया गठबंधन से उससे कोई लेना देना नहीं है। मालदा में साफ सम्मानित नेता है हमारे देश के। उनका ट्रेनिंग कांग्रेस में ही हुआ है। मैंने उनको कांग्रेस में भी देखा है। हम ममता जी से प्रेरणा लेते हैं। मैं जानता हूं खड़गे जी और राहुल जी, सोनिया जी सभी उनका बड़ा सम्मान और आदर देते हैं। खड़गे जी ने उनसे बात की। खड़गे जी ने 3 दिन कोशिश की नीतीश कुमार से फोन पर लगाने में, वो सफल नहीं हुए। पर खड़गे जी और ममता जी के बीच में सीधा संपर्क हुआ फोन पर। ममता जी ने कहा है, मैंने पढ़ा है कि 42 सीटों पर वो लड़ेगी। पर मेरा ये समझ है, जब हम गठबंधन में हैं, गठबंधन में लेन देन होता है। गठबंधन की सफलता जो है तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे को सम्मानित तरीके से एक फॉर्मूला ढूंढ निकालेंगे। एक तरफा फॉर्मूला नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकती है ये हमारा फॉर्मूला है, कोई और पार्टी नहीं कह सकती है ये हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो बनेगा ये सभी के सहमति से बनेगा। सभी कौन है साथ में? तो जब तक औपचारिक तौर से बातचीत नहीं खत्म होती, हमारे ओर से मैं कुछ पब्लिकली नहीं कहूंगा। और ये सीट शेयरिंग की बात बॉल बाय बॉल कमेंट्री देकर नहीं होता। बैठकर हर एक सीट पर बातचीत होती है, लेन देन होता है। हमें कुछ लेना है, हमें देना भी है। और हम ये भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में आज सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। उसका एक विशेष महत्व है पश्चिम बंगाल के राजनीति में। इसीलिए इंडिया गठबंधन
कि कौन निर्माता है। इंडिया गठबंधन के निर्माता ममता बनर्जी हैं, खड़गे साहब हैं, नीतीश कुमार थे एक जमाने में, पहले, अभी तो पलटी मार गए। तो इंडिया गठबंधन 18 पार्टी पहले मिले पटना में 23 जून को, बाद में 28 पार्टी मिले बेंगलुरु में और मुंबई में, और हमने एक होकर एक आम सहमति बनाई कि ये रास्ता है हमारे लिए बीजेपी को हराने के लिए। ममता जी का मकसद है बीजेपी को हराना पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस पार्टी का मकसद है बीजेपी को हराना पश्चिम बंगाल में और सारे देश में, और ममता जी भी वही चाहती है। तो जब मंजिल एक है, अलग अलग रास्ते होते हैं। राष्ट्रीय होते हुए अभी बीच में हम लोग बंगाल प्रवेश किए थे, अभी बिहार से फिर बंगाल प्रवेश किए हैं। इस पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अगर आप मुख्य बिंदु को देखेंगे तो उसमें हम यही कह रहे हैं कि किसी की भी कहीं की भी सरकार हो, हम कह रहे हैं कि देश को यदि शक्तिशाली बनाना है तो हमको युवाओं को न्याय देना पड़ेगा, हमको किसानों को न्याय देना पड़ेगा, हमको मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी, मजदूरों को न्याय देना पड़ेगा, हमको महिलाओं को बराबर का सम्मान देना पड़ेगा, उनके काम का जो है बराबर का उचित मूल्य देना पड़ेगा, और जिस भी समाज और समुदाय के लोग हैं सबकी हिस्सेदारी हमको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो यह जो सवाल हम आज आपके समक्ष रख रहे हैं वो हम अग्निवीर से, अग्निपथ से जुड़ा हुआ सवाल जरूर रख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये सवाल असल में बेरोजगारी का सवाल है, ये सवाल असल में नौजवानों के भविष्य का सवाल है, ये सवाल असल में अगर आप अग्निपथ की योजना को देखेंगे तो देश की सुरक्षा का सवाल है। कि आप देखिए कि अग्निपथ की योजना जो है वो जवानों को लेकर के लाई गई है, जो बुनियाद होते हैं हमारी सुरक्षा व्यवस्था के, हमारी जो सैन्य शक्ति है उसकी बुनियाद है, उसकी नींव है, वो उनसे जुड़ा हुआ ये जो है योजना लाई गई है। हम समझते हैं कि देश के किसी भी हिस्से को आप उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आज बेरोजगारी सर चढ़ करके नहीं बोल रही है। तो कहीं भी नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। जब हम यहाँ मालदा में, बंगाल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कैंप से, ठीक उसी वक्त दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों नौजवान, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये अन्याय जुड़ा हुआ है नौजवानों के भविष्य से भी और देश की सुरक्षा से भी। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो मौजूदा भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उस सरकार ने एक योजना लेकर के आई, जिस योजना को उन्होंने कहा अग्निपथ योजना, जिसमें कहा गया कि 4 साल के लिए अग्निवीर बनाए जाएंगे। मतलब पहली बार भारतीय सेना में ठेके पर सेवा देने के लिए नौजवानों को आमंत्रित किया गया, और इससे कई सारे प्रश्न जो है वो पैदा हुए। आप जानते हैं कि देश भर में इसको लेकर के नौजवानों की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई, एक जो है तीव्र प्रतिक्रिया आई, और कई जगह जो है हिंसक कार्रवाई भी देखने को मिली। सवाल यह है कि सरकार जो यह कार्रवाई कर रही है इसका मूल उद्देश्य क्या है। हम समझते हैं कि इस देश के भीतर जब आप रोजगार की हालत देखेंगे, और सेना में भर्ती होना सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है, ओवरऑल आप रोजगार के सवाल को देखेंगे तो 45 साल में देश में इतनी बेरोजगारी इससे पहले कभी नहीं थी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत में है, और जहां पर अस्थाई सेवा देने के लिए भी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी एक एक करके बदला जा रहा है। आप जानते हैं कि विभिन्न विभागों में ठेके पे नौकरियां दी जाती थी, अब जो है सेना में भी 4 साल वाली नौकरी लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, एमपी 5 साल के लिए बनते हैं, और 6 साल के लिए राज्यसभा में 6 साल के लिए बनते हैं। और नौजवानों को सेना में भर्ती कराई जाएगी 4 साल के लिए, उसमें भी 4 में से 3 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और 1 लोगों को नौकरी दी जाएगी। सबको
बहाल भी नहीं कराया जाएगा। यह जो सवाल है, इस सवाल के संबंध में एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं। आनन फानन बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी सलाह मशवरा के, आपने कभी नहीं सुना होगा कि सरकार सेना में कोई योजना लेकर के आ रही है, भर्ती की कोई नई योजना लेकर के आ रही है, जिसको लेकर के देश के पूर्व सेनाध्यक्षकों से, रक्षा विशेषज्ञों से, संसद भवन में, संसद की समितियों में, रक्षा समिति में कहीं कोई बहस नहीं हुआ है। अचानक से बस प्रधानमंत्री जी के मन में आता है, पता नहीं रात को कोई सपना आता है या रात को जो है उनके मित्र अदानी कॉल करके कहते हैं कि ऐसा करो, सुबह उठ करके जो है एक नया योजना लेकर के आ जाओ। अचानक से आनंद फानन में योजना लेकर के आ जाते हैं। अब इस योजना लाने की क्या जरूरत है, सचमुच इस देश में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सरकार ने इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया है। तो जो पुरानी भर्ती चल रही थी उसको अचानक बंद करने से यह हुआ कि 1.5 लाख लोग, नंबर याद रखिएगा, 1.5 लाख लोग जो सेलेक्ट हो गए उनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, उनको जो है नौकरी में शामिल नहीं कराया गया। और वो सारे नौजवान पूरे देश भर के अलग अलग इलाके के नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नौकरी कंप्लीट करने के बावजूद, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद जो है उनको नौकरी नहीं मिली है और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो सेंट्रल चीज है वो है न्याय। और हम 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं युवा का न्याय, भागीदारी का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय भी उसको कह लीजिए, नारी का न्याय, किसान का न्याय और मजदूर का न्याय। बार बार श्री राहुल गांधी अपने वक्तव्यों में बोल रहे हैं कि जब तक यह 5 प्रकार के न्याय सुनिश्चित नहीं किए जाएंगे तब तक जो है देश को शक्ति नहीं मिलेगी। देश जो है दुनिया भर में विकास की जो रफ्तार है उसके साथ कदम ताल मिला करके नहीं चल पाएगा। इसीलिए आज इस विषय पे जो अग्निपथ के नाम पे, अग्निवीर के नाम पे जो इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इस देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसको लेकर के जय जवान के नाम से हम लोग ये प्रेस वार्ता एक वक्त जो है यहाँ भी, मालदा में, बंगाल में भी और दिल्ली में भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आप इस तरह की योजना को बिना डिस्कशन के लेकर के मत आइए, नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए और जो 1.5 लाख लोग हैं बिना किसी देरी के आप उनको नियुक्ति पत्र दीजिए